साहिब, और नमस्कार करता हूँ साहिब। संभल के। अरे आइए ना साहब, आइए। आप कैसे हैं साहिब? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे मैं हो अच्छा हूँ तुम? साहिब। बिटिया कहाँ है? अनुराधा। अरे बिटिया ठीक ठाक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सामान हमको तो हम लेके जाता हूँ। बात नहीं। अरे ये बताओ बिटिया, ऑस्ट्रेलिया से भाई आते जाते रहते हैं ना? तुम्हारे भाई सुंदर की बात कर रहा। ओह, वो अभी अमेरिका में है, दूसरा बच्चा होने वाला है। इसलिए माँ भी वहीं पे है। अरे बिल्कुल सही फरमाया। अब तो बाल बच्चे हो गए, अब यहाँ के क्या करेगा वो? अमेरिका जाने वाला आज तक कोई लौट के आया है क्या? कहेगा कि जल्दी आने वाला हूँ, लेकिन कभी नहीं आएगा। अरे आप कुछ से कम है क्या? इधर बगल में मुंबई में रहकर भी और 4 साल से हमें बिल्कुल शक्ल तक नहीं दिखाई। आपके लिए मुंबई बड़ा है और उसके लिए अमेरिका बड़ा है, और हमको तो हमारा गांव बड़ा लगे है। मैं मुंबई से यहाँ जो आ गया हूँ, अब यहीं पे रहूंगा। अरे बिटिया, सामने देखो बजरंग बली का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। अरे एक बार आप इधर है ना, आप भी देखना, जो मांगेंगे वही मिलेगा आपको। अरे इतनी भीड़ होती है, हर गाँव से हर साल से लोग इधर आते हैं, बहुत मजा आता है। अरे साहिब देख के चलाइए गाड़ी, कहीं इनको ठोक दी, इन पर चढ़ा दी गाड़ी तो लेने के तेरे पड़ जाएंगे। मुझे मत सिखाओ, इसी गांव में पढ़ा लिखा हूँ, वो बंद कर। साहिब आप इतने सालों के बाद आए, फिर भी गांव की गलियों को अभी तक नहीं भूले। अरे पूरे गांव में हमारा घर ही तो बहुत बड़ा है साहिब, देखिए सामने, याद आ गया होगा आपको। अरे साहिब 4 भैंसे हैं और 2 गायें हैं। रोज हमका 30-40 लीटर दूध मिल ही जाता है। पूरा दूध सोसाइटी को ही सप्लाई करते हैं। दूध बेच के पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, पहले तुम सामान को अंदर रखो जाओ। हाँ ठीक है साहिब। फिर कहा इस गांव में टाइम वेस्ट करे, शहर में रहना था ना। पापा, तब तुम 3 साल की थी और सुंदर 7 साल से। रघु बेटे। हाँ माँ जी नमस्ते। तू बेटी रेल से आई? हाँ माँ जी। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। अरे इतनी बड़ी हो गई। छोटी थी तब देखा था। बेटी हाँ, तू जल्दी से ब्याह करके बहुत सारे बच्चे जन्ना, ताकि ये आंगन बच्चों की किलकारियों से भर जाए। Very nice, अरे शर्म तो दे। क्यों बेटा, तेरी घरवाली तो अच्छी है ना? अच्छी है। कब आएगी वो? 3-4 महीने के बाद आ जाएगी। उसे देखे बहुत दिन हो गई, बड़ी भली औरत है वो। अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। अन्नो, यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या करेगा? शहर में हम खिड़की के जरिए नीले आसमान को देखते हैं, लेकिन यहाँ की बात तो कुछ और ही है पापा। बहुत बड़ा घर, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा। आई लव दिस प्लेस पापा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आइए। शी इज माई डॉटर। हेलो अनुराधा। बैठो, आप भी बैठिए। आपने फोन पे बताया कि VRS ले लिया, तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। अचानक ऐसा क्यों किया? वैसे भी 5 साल के बाद रिटायर होते ही इसी गांव में आकर बसने का इरादा था मेरा। खैर VRS लेकर अपनी बेटी के साथ यहाँ आ गया। लेकिन हमारे जैसे प्रोफेसर्स के लिए रिटायर्ड लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस लेने की आदत ही हो जाती है, इसलिए संडे का एक दिन बिताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी फाइल दो। या एक ही साल तो बचा है, तुम चेन्नई में ही कंटिन्यू कर सकती थी। जी मैम, पापा भी यही कह रहे थे, लेकिन मैं पापा को तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं भी यहीं आ गई मैम। वेरी गुड। ऑफिस में अपनी फीस भर दो और आज से ही ज्वाइन कर लो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अनुराधा बेटी, तुम्हारे पिताजी और हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। पेड़ों पे चढ़ना, पानी में कूदना, इस तरह की हरकतें करते हुए हम अपना समय बिताया करते थे। तुम्हारे पिताजी के साथ घूमते हुए देखकर मेरी माँ मुझे गालियाँ दिया करती थी। वो भी एक जमाना था। आज तुम्हारे पिताजी को नाम से पुकारने में हिचकिचाहट होती है। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है? यहाँ गांव में तो 2 ही काम हैं, या तो खेती बाड़ी करो या टीवी देखा करो। लेकिन मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। हमारे गांव की गलियों में जो गीत गूंजते हैं ना, वही लोकगीत, उन गीतों को एकत्रित करके उन पर एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। उन किताबों को कौन पढ़ने वाला है? सही कहा आपने। मैं पूछूं तो कहते हैं मेरे दिल की इच्छा है। जाने दो बेटी, वही इच्छा है तो पूरी करने दो। माँ बाप की इच्छा, बच्चों की इच्छा और बीवी की इच्छा पूरी करते करते हम मर्दों की जिंदगी खत्म हो जाती है। There he got a point. रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आए हैं, फिर वो छोड़कर लोकगीत के पीछे भागने की क्या जरूरत है? अगर यही बात है तो तुम अपनी शादी करके अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? शहर के अंधेरे में काजी क्यों दुबला हो रहा है? ये क्यों बंजारों की तरह इधर उधर भटक रहा है? तुम हाँ तो करो, दूल्हा मैं ले आऊंगा। अगर मेरे पापा जैसा कोई अक्लमंद आदमी मिल गया तो मैं झट से शादी कर लूंगी। अगर ऐसा कोई मुझे मिल गया तो मैं फौरन शादी कर लूंगी। अरे बिटिया, अरे साहिब जैसे दूल्हा चाहिए तो पूरे गांव में डंडोरा पीटना पड़ेगा, और अगर मिल भी गया तो इनके जैसा खूबसूरत कहाँ मिलेगा? ये बताओ, अब गाना सुनकर लिखने के लिए कोई तैयार है या उसका इंतजाम भी कर दूं? नहीं, मैंने बोल के रखा है, सत्य प्रसाद वो गांव से आने ही वाला है। उतरना, जल्दी उतरो। प्रोफेसर रघु जी का घर कहाँ है? अरे बनवारी, मास्टर जी को ढूंढ के कोई आया है, इन्हें उनके घर ले जाओ। आप? मैं हूँ सत्य प्रसाद, प्रोफेसर रघु जी ने बुलाया है रिसर्च असिस्टेंट के लिए। अरे आप वही हैं क्या? आप बता रहे थे हमें, आप तो कल आने वाले थे। कल ही आने वाला था, लेकिन रात को देर हो गई, बस मिस हो गई। अरे बेटा, ये सब काम तुम्हारा नहीं है, हमको तो नाम कर देते। तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं, इसलिए मैं कर रही हूँ। बाहर साफ करते हो तो अंदर नहीं, शीशा साफ करते हो तो वाइपर नहीं। तुमसे कितनी बार कहा है साबुन लगा के ग्लास साफ किया करो। अरे हम तो गाय भैंस को नहलाते हैं, हमें कार को नहलाने के लिए बोलोगी तो कैसे चलेगा बिटिया? अरे जब हम खुद ही साबुन से नहीं नहाते हैं तो कार को कैसे नहलाएंगे? अरे बबुआ तुम चलो। ये जनाब कौन है? सत्य प्रसाद। अरे साहब कल बोल रहे थे कि हमारा असिस्टेंट आने वाला है ना। हाँ। वो साहब यही तो हैं। साहब की बिटिया अंग्रेजी बहुत बोलती है, बुझ करके। हम जैसी गवार नहीं है, बहुत अक्लमंद है। हाँ, ऊपर ले जाओ। अच्छा बिटिया। पापा खुद बेकार बैठे हैं, अब ये भी बेकार बैठेगा। बेकार क्यों बैठूंगा? इन लोग की तो कोई इकट्ठा करके क्या करने वाले हैं? जो जी में आए गा दिया। ऐसे लोग की तो कोई इकट्ठा करके क्या मिलने वाला है? जो मन में आया गाने वाली बात नहीं है ये, लिखित साहित्य से काफी बढ़कर है ये। शैली की कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी। उनकी बेस्ट लव फिलॉसफी, द रिवर्स मिंगल विद द सी। नदियां समुद्र में समाती हैं, द सन विद द माउंटेन। सूर्य पहाड़ में मिल जाता है, व्हाई नॉट आई विद यू ऑल। तुम लोगों में मैं क्यों नहीं मिल सकता? अरे वाह, क्या कमाल की कविता है ये। दिल से दिल मिले, समुद्र से तुम मिले, तुमसे हम मिले, हम सब मिले। ये तो अंग्रेजी में कह रहे हो ना। देख लिया, विचार कितने मिलते जुलते हैं। शैली ने एक बार जो गीत लिख दिया वो सदियों तक रहेगा। अब जैसे लोकगीत है वो लिखा गया हो तो सदियों तक रहेगा। इंटरेस्टिंग। अरे हम भी तुम्हारी तरह फटफट अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये पढ़ाई हमारे नसीब में है कहाँ। अरे मास्टर जी ठीक नहीं मिले थे हमको उस समय। अरे वो अपनी बात को ही दोबारा बोलते रहते हैं तो हमारे दिमाग में कहाँ आने वाला था, इसीलिए कुछ नहीं पढ़े हम। अरे जरा संभल के आना।
अरे इस घर में सब कुछ हम ही है, हमसे पूछे बगैर तो हम परिंदा ही पर नहीं मारता। हाँ अरे देखो ये तुम्हारा कमरा है, अरे बाथरूम पिछवाड़े में है, और खाने के नीचे आ जाना। अरे आओ बब्बू आओ, अरे संभल के आना। आओ बनवारी। अरे भैया खाना हो गया क्या? हाँ अभी अभी तो खाया है। अरे साहिब तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं इसलिए लेके आए यहाँ पर। साहब आइए नमस्ते, आइए। नमस्ते। नमस्कार। आइए। अरे बोरी हटाओ ना। आइए मालिक बैठिए। कोई बात बैठिए। नहीं। साहिब जब ये गाना गाते हैं तो सब अपना गम भूल के मस्त हो जाते हैं, इसीलिए तो सब लोग इनको गाने के लिए बुलाते हैं। हाँ? इतना बढ़िया गाना गाते हैं। ओहो। ये क्या, मैं अकेला थोड़ा ही गाता हूँ, गांव में खेतों में काम करने वाले सभी गाते हैं। फसलों के लिए खाद की जरूरत होती है, और मूछों के लिए शान की जरूरत है, और गले के लिए सुर की जरूरत है, ऐसी कहावत है। ओहो। क्योंकि बचपन से ही गाता आ रहा हूँ, इसलिए लोकगीत तो मेरी आत्मा में बसा है। क्या आप एक गाना गाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप है ना? जी हाँ। आप गाइए। जरा मन की केवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, सैया तेरे बलमा तेरे द्वारे खड़े, तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, कब आएगी नदी किनारे श्याम तुझको पुकारे बोल, जरा मन की केवड़िया खोल। आपकी वाणी बहुत ही मधुर है। आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, मेरी आवाज तो बहुत दूर दूर तक गूंजती है। हर आदमी का ऐसा गला नहीं होता। देखिए ये फटा बांस है, इसका गाना सुनेंगे? क्यों नहीं? पुरंचन शुरू हो जा। जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने, के मन व्याकुल है उसे पाने के लिए, आंखों में निंदिया नहीं, मन में चैना नहीं, आजा पास मेरे दूर कभी जाना नहीं, तू ही मेरा जीवन है, तू ही प्राणवायु है, तू मुझसे दूर कभी जाना नहीं, तू पास है तो मौत भी टल जाएगी। अब आप उसकी सुरीली आवाज सुनेंगे, वो भी अच्छा गाता है। गाओ बेटा। दो प्रेमी आए और ऐसे मिले जैसे सागर से नदियां मिले, प्रेम के सागर में गोता लगा कर वो अमृत को खोजने लगे, अरे अमृत को खोजने लगे। कैसी लगी मालिक? बहुत खूब। ये भी बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। लाली तेरे होठों की आज मैं चुरा लूंगा, भरे समाज में तुझे मैं अपना बना लूंगा, दिन ये सुहाना आज इकरार कर ले, दूर दूर मुस्तबा का नहीं जान ले, दिल न तोड़ अपने मन की बात मान ले, तू ही मेरी जिंदगानी आ करीब आ। अब कोयल की आवाज में कोई लोकगीत सुनना चाहेंगे? जरूर सुनेंगे। गाओ बेटी। तुम्हारे दिसारे हम आ गए परदेसी, तुम्हारे दिसारे, तुम्हारे दिसारे हम आ गए परदेसी, तुम्हारे दिसारे, जन 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 घुंघरू बाजे, डम डम डमर दंगा, बहती है। अरे मेरी चमक चलो, कितनी अच्छी आवाज है। अरे कितना भी घर का खाना खा लो, जब तक महमूद मियाँ के ठेले पे जाके ना खाऊं तो दिल ही नहीं भरता। उनका तो जवाब ही नहीं है। अच्छा हुआ आप लोग जल्दी घर में आ गए, अगर बाद में दिन चले तो हालत ही खस्ता हो जाती। सॉरी सॉरी। देख के नहीं चल सकते क्या? अरे बिटिया तुम इधर हो, हमको समझ में आ रहा है, फिर भी तुमने टक्कर क्यों मारी हमका? अंधेरे में मैं नजर आऊंगी क्योंकि मैं गोरी हूँ। जब तुम जैसे सांवले लोग अंधेरे में आओगे तो बत्ती से दिखा के आना, नहीं तो नजर नहीं आओगे। अरे देखो बब्बा, हम लोग सांवले हैं इसलिए बत्ती से दिखा के आना पड़ेगा, आइंदा ऐसे ही दिखाते हुए आएंगे। चलो। बनवारी, बनवारी, बनवारी। बनवारी तो नहीं है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, पापा बैंक गए हैं, बनवारी आए तो कहना यहीं रहने के लिए। अरे फिक्र ना करो बेटे, हम आ गए हैं, अब तुम जाओ। कौन है ये? सत्य प्रसाद, मेरे पापा के असिस्टेंट है। काला है लेकिन दिल वाला है। अरे वाह वाह, जरा दोबारा बोलना। काला है दिल वाला है, यही तो कहा है मैंने।
अरे बबुआ सुना तुमने, कह रही है काले हो लेकिन दिल वाले हो। हेलो, ये बात अपनी फ्रेंड से कहिए। हाँ, बेशक ब्लैक ब्यूटी होती है। जब कृष्ण की तस्वीर बनाई गई थी पहली बार तो वो सांवली ही बनाई गई थी, तभी तो राधा के सांवरिया थे। समुद्र की गहराई काली, बरसने वाले मेघ काले, कुल मिलाकर काला रंग ही सबसे अच्छा। अरे बबुआ, हम जैसे काले लोगों की तो किस्मत खोजी तुमने। इससे बढ़िया खिताब हमें और क्या मिलेगा। जाओ जाओ पढ़ो जाके कॉलेज में। नमस्ते बेटा। नमस्ते। बनवाड़ी अरे भैया, साहब है क्या? क्या बात है, साहब तो बाहर गए हैं। बाहर के हैं, आज मुझे बुलाया था। ये बात है। हाँ। थोड़ी देर रुकिए, अभी पूछता हूँ बिटिया से। अनुराधा, अनुराधा, चाय वगैरह कुछ वो लेकर सब नहीं चाहिए। आइए कैसे हो आइए, बिटिया? साहब जी को मिलने के लिए आया था। आप बैठिए। पापा ने आपके लिए पैसे दिए, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। 1 मिनट। हाँ हाँ बेटे, गीतों का काम कैसे चल रहा है? काफी अच्छा चल रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटे। अगर मेरे बारे में किताबों में छापोगे तो तुम्हें फायदा ही होगा। ये आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? बेटे, 1 एकड़ जमीन पे मैंने केले के पेड़ लगा के कॉलेज पढ़ने वाले बेटे को बोलकर बेटी के घर चला गया। लौटने में लेट क्या हुआ, आकर देखा कि केले के पेड़ सब बर्बाद हो चुके थे। तुम जैसे पढ़े हुए जवान खेती के बारे में क्या जाने भला, तुमने बचपना ही है। मैं जानता हूँ, केला प्रत्यारोपण के बाद 2 बार खाद डालनी चाहिए। DIP, पोटेशियम, सल्फेट, यूरिया, ये सब मिलाकर एक केले के पेड़ के लिए 300 ग्राम डालना। और सिंचाई करें। अगर आपने सिंचाई नहीं की तो 5 दिन तक ही टिकेगा। मूंगफली 10 दिन टिकेगा और तिल 20 दिन टिकेगा। अच्छा, आपने 1 एकड़ में 1000 केले के पेड़ लगाए होंगे तो केले, मजदूरी और खाद कुल मिलाकर आपको 40,000 का नुकसान होगा। बहुत अच्छे मास्टर जी, अक्लमंद आदमी को ही साथ रखे हैं। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। जी। चलता हूँ। सत्य प्रसाद आइसन झटका दिया है कि रामचंद्र पैसा लेके दुम दुमा के भागे। अरे वाह बबुआ, अंग्रेजी में गाना गाते हो, पहाड़ और सूरज की खबरें देते हो, कमाल करते हो भाई आप तो। आइसन बढ़िया दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी भैया। थोड़ा बहुत हमरे भेजे में भी डाल जरा तो हमारा काम निकल जाएगा भैया। देखो बनवारी, सुनो, सांप के पैर नहीं होते, मक्खी के दांत नहीं होते, तितली की जीभ नहीं होती, पतंगे का पेट नहीं होता है, मेंढक की गर्दन नहीं होती, केकड़े का सर नहीं होता है, अल्बानिया में धर्म नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रेन नहीं है, सऊदी अरबिया में नदी नहीं है, अफ्रीका में कोई गोरा नहीं है, और अमेरिका अरे में। बस बस बस, ये सब हमारे दिमाग में घुसने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख अगले महीने की 10 को तय कर दी गई है। ये चुनाव आयोग का निर्णय है। पिछले बार की तरह इस बार भी सत्तारूढ़ी पार्टी को ही विपक्ष से मजबूत बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों से हराकर 1 दिवसीय श्रृंखला पर जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की तारीख चुनाव आयोग कमीशन ने अगले महीने की 10 को तय कर दी है। चुनाव आयोग कमीशन इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। प्रत्याशी 16 अप्रैल से अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल तय की। तत्पश्चात चुनाव प्रचार आरंभ हो चुकेगा और जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहे वो 28 अप्रैल से पहले ले सकते हैं। 28 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है। केवल यही नहीं, चुनाव आयोग इस पर कड़ी नजर रखेगा। अरे चुप रहो भाई, रघु के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता रहता है। बेटा विदेश में कमा रहा है, ऊपर से यहाँ खेती बाड़ी भी है, इसके अलावा पेंशन भी आ रहा है, फिर भी चुप नहीं बैठता है। गांव के लोक गीतों को एकत्रित करके उसने एक किताब बना रहा है। चुप बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा। 30 साल से मैं चुप बैठा हूँ, तो मैं क्या पागल हो गया हूँ? शुरू हो गए भैया, चुनाव खत्म होने तक यूं परेशान करते रहेंगे, हम तो मारे जाएंगे। पता नहीं इन्हें इतना पैसा कहाँ से मिलता है। कौन जानते हो? अरे वही समूहलाल का बेटा नथुलाल है। 4 साल पहले गाय भैंस चलाता था, आज वो विपक्ष पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है। इस बार एमएलए की सीट जरूर उसी को मिलने वाली है। पदवी के बिना ही करोड़ों अरबों कमा चुका है वो। अगर पदवी भी मिल गई तो सारा गांव ही खरीद लेगा। अरे उसी के लिए तो राजनीति में आते हैं, नहीं तो क्या लोगों की सेवा करने आते हैं क्या? सेवा करते थे उस जमाने के राजनेता, वैसे आजकल लोग पैसे और नाम के लिए राजनीति में आया करते हैं। पंचायत करने वाले और नकली शराब बेचने वाले गुंडे वगैरह आजकल राजनीति में आ रहे हैं। उन्हें ना गांव की फिक्र है ना ही जनता की।
आजादी के लिए गांधी जी ने लोगों को राजनीति में आने का आह्वान किया था, तब देशभक्त लोग उनके साथ जाकर खड़े हो गए थे और देशद्रोही उनसे अलग हो गए। आज देशद्रोही देश की बागडोर को संभालने के लिए देशभक्तों को पैरों के तले कुचलकर आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति का यही इनाम मिला है। देखिए भाई, आजकल तो देशभक्ति सिर्फ नाम के लिए ही तो बची है। आजकल तो राजनेता 500 की गड्डियां और दारू की बोतलें देकर ही वोट और वोटरों को ही खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। पता नहीं भारत देश का क्या होगा। हम लोग तो पॉलिटिशियंस के हाथों खिलौना बन के रह गए। किसके मन में क्या है और उसका नाम क्या है? लाजवंती, तुम्हारे मन में कहा है, अब हम पता करने जा रहा हूँ। हम जो जो पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो बस। तुम किसी एक के बारे में सोच लो। सोच लिया। आदमी है या औरत? आदमी है। अपने गांव का है बाहर गांव का है? अपने ही गांव का। कौन गली? हमारे बगल की गली वाला। हमारे बगल की गली वाला? हमको सोचने का थोड़ा टाइम दो। तुम अपना काम करो, हम बाद में बताऊंगा तुमको। मैं भी इसकी बात अपने गांव का बोल रही है, हमारी गली का बोल रही है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे वो तो झट से मन की बात भाप लेता है। अरे धत तेरे की। क्यों बनवारी, नौकरी छोड़ने का इरादा है क्या? बहुत सोच रहे हो? अरे वो बात नहीं है बबुआ। अरे किसके मन में क्या, ये बात हम लाजवंती से पूछ के बुरी तरह फंस गए। ये तो बहुत मुश्किल काम है बबुआ। इतना भी मुश्किल नहीं है। हम खुद पता नहीं लगा पाए भैया, आप कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो मैं पता लगाऊं? अरे बब्बू, आप इतने पढ़े लिखे हैं, अपनी मर्यादा संभाल के रखिए, वरना पता लगा लिया तो देख लेंगे। किसी के बारे में सोचो। सोच लिया। औरत या आदमी? आदमी। राजनीतिज्ञ या कलाकार? कोई कला से संबंधित है और राजनीति भी कभी कभी। प्रभावशाली है? अरे छोटे बब्बुआ से पूछो, ही बता देगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ना? अरे बब्बुआ, झट से कैसे बता दिए? बनवारी, हर एक क्षेत्र में वीआईपी बहुत कम होते हैं और थोड़े से लोग कुछ को ही जान पाते हैं। जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा 5-6 को ही जानते हो, बस। और कुछ नहीं, बहुत आसान है। और कोशिश करोगे ना तो किसी की भी मन की बात जान सकते हो। हेलो, मेरे मन में कौन है ये पता लगा सकते हो? शाबाश बिटिया, शाबाश। अरे बब्बू, हम तो अनपढ़ हैं, झट से हमारी नस पकड़ लिए। अरे ये बिटिया के मन में कौन है बताओ, तब हम माने। किसी के बारे में सोच लो। लड़का या लड़की? लड़का। चाहती हो उसे? इंडिया का ही है ना? हमारे ही राज्य का? राजनीतिज्ञ या कलाकार? दोनों से दूर है। खेलकूद? नहीं। विज्ञान से? नहीं। साहित्य? नहीं। नहीं। ये क्या? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, फिर नहीं क्यों कह रही? सॉरी, साहब के मन में कौन है ठीक से मैं जान नहीं पाया। बनवारी, पढ़े लिखों की बात जानना बहुत मुश्किल है, वो भी अगर कोई लड़की हो तो उसके मन की बात जानना नामुमकिन है। चलो। हाँ बब्बुआ, ये तो बड़ा मुश्किल का काम लगता है। बस आज कॉलेज के साथ कहाँ चलेंगे? हाँ ठीक है। अरे बिटिया, कॉलेज आज जल्दी छूट गया का? हाँ भैया। हम लड़कियां थकी हारी खड़ी हैं यहाँ, और ये नमूना हम लड़कियों को जगह ही नहीं दे रहा। अरे देखो, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़े हुए हैं ना। और मैं ऊप के पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था, और तुम अकड़ कर कॉलेज तक पहुँच गई हो। मुझसे ज्यादा भाव मत खाना। हाँ, अगर तुम्हें जरा भी अकल है तो तुरंत इस सीट से उठकर चले जाओ, लेकिन जाहिलों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखो, बहुत जबान चला रही हो, ये बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? 5 पेपर में फेल होना गलत बात है का? बिल्कुल नहीं। 5 सेमेस्टर हम 5 साल तक लिखता रहूं, ये क्या गलत है का? हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। 5 साल में 5 एरियर्स को 5-5 बार लिखना है, ये सही है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। और ये तो वही कर रही हैं। हम तो स्कूल में ही फेल हो गए, तो सबको पता चल गया है। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, पास हो या फेल हो आगे धकेलते ही चले जाते हैं। और इनका देखो, पढ़ाई का नाम लेके शादी होने तक पढ़ती ही चली जाएंगी। और ये महारानी हमको अनपढ़ बोल के बहुत ताना मार रही हैं। अरे बहुत पढ़ी लिखी समझती हो। हमारे एक सवाल का जवाब दो तो मानू, बिन दांत का प्राणी कौन? सही पूछा ना।
नहीं जानती? बेजुबान प्राणी कौन है? ये भी नहीं जानती? जिसकी गर्दन ना हो वो प्राणी? ये भी नहीं जानती ना? बिन पेट का प्राणी? ये भी नहीं पता ना? तो सुन ले, मक्खी के दांत नहीं, पतंगा का पेट नहीं, तितली की जुबान नहीं, मेंढक की गर्दन नहीं और केकड़े का सर नहीं। अरे बिटवा, क्या है? तुम चरवाहा होकर बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। देखिए, इंसान दो तरह के होते हैं। अरे एक तो ऐसे पढ़े लिखे गंवार और दूसरे होते हैं अनपढ़ बुद्धिमान। अरे चाचा, हम दूसरी श्रेणी में आते हैं ना। अब बोलिए। क्या बताऊं बेटा, किताब पढ़कर थोड़ी ना बोलती हूँ मैं। मेरे मन में जो आता है वही बोल देती हूँ। जो मेरी अम्मा गाया करती थी, मेरे बाबू गाया करते थे, अब मैं गाती हूँ। मुझे तो एक ही चिंता है बेटा, अब मेरे बाद भला कौन गाएगा। इस तरह क्यों बोल रही हैं आप? मेरी बहू टीचर का काम करती है, पोता पोती इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास कहाँ है समय। ये पुस्तक एक बार छप गई ना तो सारी दुनिया इससे पढ़ने वाली है। पढ़ने तो अच्छी बात अरे है। चाची, कैसे गीत पसंद है तुम्हें? बुआई के गीत, सिंचाई के गीत, कटाई के गीत, खुशी के गीत, सब तरह के गीत गा लेती हूँ। दादी माँ, क्या? सब में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? मेरे घर वाले के बारे में जो गीत है वो मुझे पसंद है। क्यों दादी, उस जमाने में भी तुम दद्दू के साथ डांस बाज किया करती थी क्या? हाँ बबुआ। जरा वो गीत गाइए ना चाची। लाज आती है। अरे लाज कैसी, साहब बोल रहे हैं, गा दो ना। परदेसी पिया धक धक धड़के मोरा जिया, पान चबाई के आवत पिया, मन मेरा ये गीत गावत पिया। 16 सिंगार करती हूँ मैं, मोरा जिया मचलाए मोरा पिया। तू है मोरा बाका पिया, बाका पिया मोरा बाका पिया। दिल में तेरे क्या है बताए ठंडी हवा सोचे सवार। दिल में तेरे क्या है बताए ठंडी हवा सोचे सवार। दिल में छुपा है कोई ये भला कैसे मैं उससे कहूँ। आया चुराने वो दिल किससे मैं उसकी शिकायत करूँ। दिल में तेरे क्या है बताए ठंडी हवा सोचे सवार। दिल में तेरे क्या है बताए ठंडी हवा सोचे सवार। आला पड़ा मेरा ऐसे अनारी से जुल्फ को छेड़े। खोले ठंडी हवा में नशा तेरा चलिए। कहता है तुमसे बालमा प्यार में बात ये प्यार की मगरो प्यार से। प्यार का नशा है इन ठंडी वादियों में। दिल ये कैसे माने पगला है प्यार में। दिल में तेरे क्या है बता। ये ठंडी हवा पूछे सवाल। दिल में तेरे क्या है बता। ये ठंडी हवा पूछे सवाल। खींचा चल आऊं तेरी तरफ कैसा जादू है। मेरे भोले साजन तेरे दिल में जगह दे दे मुझे। पता भी चला नहीं दिल में दुआ बसी। तड़पा के अब मुझे जाने का कहाँ चली। प्यार की ये बातें ना खुल के मुझसे करना। मुझको ना सताओ शर्मा में जाऊंगी। दिल में तेरे क्या है बता। ये ठंडी हवा पूछे सवाल। दिल में तेरे क्या है बता। ये ठंडी हवा
पूछे सवाल। दिल में छुपा है कोई ये भला कैसे मैं उससे कहूँ। आया चुराने वो दिल किसी ने उसकी शिकायत करूँ। दिल में तेरे क्या ही बता। ये ठंडी हवा पूछे सवाल, दिल में तेरे क्या है बता। ये ठंडी हवा पूछे सवाल। लोक गीतों से संबंधित अभी तक कोई भी अच्छी किताब मार्केट में नहीं आई है। प्रोफेसर मनीष ईरानी ने इस पे एक किताब जरूर लिखी थी। हाँ भाई साहब, उसकी पहली प्रति आई थी 1964 में। उसके बाद कोई भी नहीं आई है। ठीक वैसी ही हमारी पुस्तक भी होगी। प्यार, विवाह, परिवार, लोरी, ममता, इन सब के बारे में रिसर्च करके लिखा है। ये अब कब तक तैयार कर सकते हैं? फाइनल वर्क अभी भी जारी है, बस 1 महीने में खत्म हो जाएगा। पूरी होते ही ले आना। जी अच्छा। मैं इसे हेड ऑफिस भेज दूंगा। बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज हम बाद में देख लेंगे। प्रोफेसर रघु चाहते हैं कि बस ये उनके लोकगीत छप जाएं। पैसों की अहमियत नहीं है। 4 लोगों को अच्छी चीज मिल जाए, इसी पे हम ही मेहनत कर रहे हैं। जरूर आना, पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सर। अच्छा चलता हूँ। ठीक है। निम साहब खाना लगाऊं? पापा ने खा लिया? नहीं निम साहब, कहाँ गए हैं? नहीं जानती। ठीक है, वहाँ रख दो। कार तो यहाँ है, तो पापा कहाँ गए? दादा, पापा को देखा क्या? सवेरे ही खेत पे चले गए। खेत में गए? ये क्या पापा, नाश्ता किए बगैर सुबह सुबह खेत में आ गए? ओ, 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 कुछ नहीं, जस्ट वॉकिंग के लिए आए थे और बातें कर रहे हैं। हाँ, आज हमारे पुराने मंदिर में फसलों की पूजा जो है, तुम रेडी तो हम सब चलते हैं। ओके? देखो बेटी, किसी डार्क रूम में सनलाइट के बिना ये जो मूंग दाल, चने की दाल और तुअर दाल, इन सबको 8 दिन पानी से सींच के उगाते हैं और उसके बाद उसे लाकर मंदिर में रख के उसकी पूजा करते हैं। फिर 3 दिन खत्म होते ही 3 days लेटर उसे उठाकर लोग गांव-गांव घूमते हुए नदी में बहा देते हैं। ये बात This is है? the system। वाओ, नाइस डैड। इस सेट में 2 क्लेवर्स आ गए हैं और एक स्टोर हो गया है। तो हाँ। क्या है सत्या, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो सत्या। कुछ नहीं सर, मैं ऊपर छत पे जा रहा हूँ। सर, सभी दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट तय कर दी है। शंभूलाल इस बार मुंबई से नहीं, पूना से खड़ा हो रहा है। कल वो नामांकन भरेगा।
दिल से पूछ लो कैसा है ये प्यार कर। प्यार की ये रुत है अब जवान, दिल की धड़कने हैं अब जवान। सांसों की गर्मियाँ होता है ये प्यार में, अपने दिल से पूछ लो कहता है ये प्यार कर। प्यार की ये रुत है जवान, दिल की धड़कने हैं अब जवान। सांसों की ये गर्मियाँ होता है ये प्यार में, अपने दिल से पूछ लो कहता है ये प्यार कर। प्यार की ये रुत है अब जवान, दिल की धड़कने हैं अब जवान। मुझको बता, प्यार में हद से गुजर जाएंगे हम, सीने से जाने जा मुझको लगा। पास भी आकर तड़पे है दिल, दूर भी रह कर धड़के है दिल। प्यार किया और दूर भी रहना ये हमको मंजूर नहीं। प्यार ने पागल किया कैसा ये तेरा प्यार है। शोखिया ये प्यार की बढ़ गई दीवानगी, आ तुझे चूम लूं। प्यार की रुत है अब जवान, दिल की धड़कने हैं अब जवान। सांसों की ये गर्मियाँ होता है ये प्यार में, अपने दिल से पूछ लो कहता है ये प्यार कर। प्यार की पींगे बढ़ा ले ओ सजनी, अब का है कि लाज शर्म। कैसे कहूँ मैं धरता है दिल मेरा, पहला है मेरा प्यार सजन। धरती पे स्वर्ग दिखाऊंगा तुझको, मेरा यकी करो सजनी। बाली उम्र यार रुसवाई से धरता है दिल ये मेरे सजन। एक हो जाए सनम डूब जा मेरी सांसों में, एक हो जाए सनम आज से तो हम बने दो बदन एक जान। प्यार की ये रुत है अब जवान, दिल के धड़कने हैं अब जवान। याद है पिछली बार आपने वादा किया था कि आप हमारे क्षेत्र में कॉलेज बनाएंगे, लेकिन कॉलेज तो बनी नहीं। इस बार भी वही रट लगा रहे हैं। मैं बचपन से ही एक जैसा हूँ, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूँ। दादा, जनता विश्वास कैसे करेगी? उनमें विश्वास जताना तुम्हारा काम है। मेरे भाइयों और बहनों, पिछली बार आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया।
सिर्फ मेरे एमएलए बनने से क्या फायदा? देखिए, आप लोगों ने हमारी पार्टी को विपक्ष की पार्टी में बिठा दिया, लेकिन इस बार सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी पार्टी के हर एक उम्मीदवार को आप सब अपना कीमती वोट देकर सरकार बनाने का मौका दीजिए, और हम सत्ता में आते ही सबसे पहले कॉलेज की उस फाइल पर साइन करेंगे जिस फाइल पर सत्तारूढ़ी पार्टी ने साइन करने से इनकार कर दिया था। इस तरह विश्वास प्राप्त करना होगा, तभी सोचे बिना जनता वोट डालेगी। देख, जिसमें सोचने की ताकत नहीं है वो है जनता, जिसमें सोचने की ताकत है वो है राजनेता। बेशक इस बार मैं ही जीतूंगा, लेकिन कितने वोटों से जीतूंगा यही समझ में नहीं आ रहा है। हेलो सर जी, पूजा में हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सर जी, पार्टी ऑफिस में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो, गाड़ी को सीधे झरने के पास लेकर जा, वहाँ नहाएंगे तो सारा नशा उतर जाएगा। चल। खून जहाँ पर हुआ वहाँ लोगों की भीड़ भाड़ बहुत कम है, और यहाँ आने वालों में अधिकतर टूरिस्ट हैं, और सीजन के समय लाखों सैलानी यहाँ आते हैं, इसलिए खूनी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे इसमें काफी अड़चने हैं, फिर भी हमने जांच शुरू कर दी है, और हमने सैलानियों से गुजारिश की है कि झरने में वो ना नहाएं। हमारी पार्टी के उम्मीदवार देवराज की मौत की वजह सत्तारूढ़ी पार्टी ही है। हारने के डर से किराए के गुंडों को भेजकर उनको टपका दिया गया है। लाखों लोगों के सामने, वो भी झरने के पास, उनका खून हुआ है। खूनी कहां से आया और कहां गया किसी को पता नहीं है। ये पुलिस क्या कर रही है? वो कातिल को पकड़ने में नाकाम रहे हैं और कातिल को पकड़ेंगे भी नहीं। सत्तारूढ़ी पार्टी अभी से दंगा फसाद शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हमारे प्रेसिडेंट को सीएम बनाने के लिए आप लोग एकजुट होकर काम करें, इसी में भलाई है। नमस्कार सर, 2 उम्मीदवारों की हत्या हो गई है। जनता कह रही है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में रुकावट आएगी, आप क्या कहते हैं? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, यदि कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो हम उसका खंडन अवश्य करेंगे। पुलिस की सुरक्षा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो, ऐसा निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है। उम्मीदवारों के कत्ल के चलते क्या चुनाव मुलतवी किए जाएंगे? क्यों मुलतवी करेंगे? क्योंकि नामांकन वापस लेने की तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है। हर पार्टी प्रत्याशी बदलने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव 10 मई को ही संपन्न होंगे। सर, इस खून की वजह से कोई अड़चन आ सकती है? पुलिस कमिश्नर से पूछा जाने वाला प्रश्न आप गलती से इलेक्शन कमिश्नर से पूछ रहे हैं। हमें गंभीरता से काम करना होगा। May I come in, sir? प्लीज कम इन। प्लीज टेक योर सीट। Thank you, sir. जिस उम्मीदवार शंभूलाल जी का नासिक में खून हुआ, उसकी सारी डिटेल इस फाइल में है, और ये फाइल उस उम्मीदवार देवराज की है जिसका खून झरने में हुआ। पहला खून हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा इसमें ऑपोजिशन पार्टी का हाथ है। वहाँ के एससी ने भी यही कहा था।
मगर 2 दिन के बाद ही दूसरा खून हो गया और अब जिसका खून हुआ वो अपोजिशन पार्टी का है। मैं समझता हूँ कि दाल में कुछ काला है। वैसे मैंने दोनों कमिश्नर को बोला है कि इमीडिएटली इस केस की छानबीन करके रिपोर्ट आपको भेजें। यू मस्ट फॉलो अप द केस एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड, ओके? ओके सर। क्यों भाई, वैसे नासिक में श्याम सिंह जीतेगा क्या? ये श्याम सिंह कौन है भैया? अरे वही श्याम सिंह जो शाम को 3 बजे के बाद प्रचार करता है। अरे वो अवश्य ही चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो 1 नंबर का कंजूस है। 1 वोट का आप 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो साला 1 पैसा भी नहीं देगा। अगर वो हार गया तो आप भी मुझे अच्छी पदवी देंगे ना? ओके, कोशिश करेंगे। सर जी टाइम होने वाला है, अगला सेशन भी आ रहा है। खैर तुम लोग जाकर सो जाओ, सवेरे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्ते, चलता हूँ। सर ने तुम्हें जाने के लिए कहा है, सुबह आ जाना। सर जल्दी अंदर आओ। अच्छा सर। अंदर जाओ। ओके सर जी। ठीक है, तुम जाओ। बैठो। नाम क्या है? ये क्या, मुझे नहीं जानते? मैं हूँ सरला। सरला? कहाँ की हो? वही 4 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस में मिले थे ना। ओह, तुम वही हो। पहला नशा, पहली खुमा। कैसे याद रहेगा? आप तो हर रोज एक नई लड़की के साथ रंगरेलियां जो मनाते हैं। बस पहले सीने से तो लग। मुझे छोड़ दो। मिलाकर अब तक 3 उम्मीदवारों की हत्या हो गई है और खून करने की वजह क्या है ये जाने बिना ही खून पर खून होते जा रहे हैं, जिससे सभी नेताओं के दिल में खौफ पैदा हो गया है। आज इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। फिलहाल क्या करे बोलिए। आगे से इस तरह का हादसा न हो, इसीलिए सीएम साहब ने आपको गृह मंत्री की पदवी दी। और यहाँ खून पर खून होते जा रहे हैं और खूनी का पता नहीं चला, यानी आप नाकाम रहे। क्यों भाई, तुम्हारी परेशानी यही है कि खूनी को मैंने नहीं पकड़ा या पुलिस डिपार्टमेंट मेरे कब्जे में है इसलिए? देखिए, इनके कहने का मतलब है
क्या खूनी को मैंने अपने घर में छुपा के रखा है जो तुम इस तरह की दलील दे रहे हो? पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, पता लगते ही मैं तुम्हें सबसे पहले आकर बताऊंगा। खूनी को हम जरूर पकड़ेंगे। मेरी बात सुनिए, अगर यही हाल रहा तो विपक्षी दल वाले यही कहेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और मुझे भी इस्तीफा देकर घर में जाकर बैठना होगा। अब उनका मुंह बंद करने के लिए कोई उपाय तो बताइए। चुप रहो यार, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। एक काम करते हैं, ये जो कत्ल हो रहे हैं ये सब गणतंत्र के खिलाफ है और खंडनीय भी है। ऐसी एक सूचना देकर हम लोग चुप बैठ जाते हैं। ये जो 3 खून हुए हैं, इनमें राजनीति या बिजनेस या किसी अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं है। इन तीनों खून से पता ये चलता है कि इन मरने वालों की किसी से भी आपसी दुश्मनी नहीं थी। इन तीनों में केवल एक समानता थी, ये तीनों राजनीतिज्ञ थे। जिसे राजनीति पसंद नहीं, जिसे राजनेता पसंद नहीं, जिसे चुनाव पसंद नहीं, वैसे किसी इंसान ने ये किया है। इसके जरिए पूरे राज्य में राजनेताओं के बीच वो दहशत फैलाना चाहता